भारत एक त्योहारों का देश है और यहाँ हर बदलती ऋतु अपने साथ एक नया त्यौहार लेकर आती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, त्योहारों का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज करवा चौथ है, इस दिन महिलाएं जो हैं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं और ये कामना करती हैं कि इस व्रत का जो फल है उन्हें उनके पति की लंबी आयु के स्वरूप मिले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तपस्या भी रहती है और क्या कुछ इस व्रत में खास रहता है, कब कथा सुनी जाती है, क्या कुछ इसकी पूर्ण विधि रहती है, ये जानने के लिए हम आज पहुंच चुके हैं। अम्बाला शहर के सेक्टर 10 मंदिर स्थित है। यहाँ पंडित जी से बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है और पूरी जानकारी करवा चौथ के उपलक्ष्य में लेंगे। तो खबर पूरी देखिए ताकि आप भी एक अच्छी विधि से अपनी पूजा पाठ जो है संपन्न कर सके। शुरुआत करते हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स में। जैसा कि आज करवा चौथ है तो इस दिन काफ़ी सारी पूजा पाठ रहती है, महिलाओं में व्रत रखती हैं, क्या कुछ उसकी पूर्ण विधि रहती है, क्या कुछ उसका सही तरीका? हाँ जी, आज क्या है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है इसको गणेश चतुर्थी बोलते हैं। इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियाँ के अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं ताकि उनके पति की लंबी उम्र हो और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने पति की लंबी उम्र के लिए आज उपवास रखती हैं। तो इस दिन भगवान का प्रातःकाले पूजन करके स्नान आदि करके अपने पति की उम्र के लिए यह निर्जल, इसमें कुछ अन्न आदि ग्रहण नहीं करते। शाम के समय इस उपवास का प्रारंभ किया जाता है, जब चंद्रमा को दे करके उसका पूजन करके और अर्घ्य इत्यादि दे करके उसका उपवास का प्रारंभ करते हैं। और इस दिन भगवान की कथा को सुनते हैं। गणेश जी की जो प्राचीन काल की कथा है कि एक ब्राह्मण के घर में 7 पुत्र तथा उसकी एक कन्या थी। तो उन्होंने क्या किया कि जब कन्या बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो विवाह किया कन्या का। कन्या ने एक दिन समय आया 1 साल के बाद तो करवा चौथ का व्रत आया। तो उसने निश्चय किया कि आज मैं भी, जैसे सभी सुहागिन स्त्रियाँ करवा चौथ का व्रत करती हैं, तो मैं भी करवा चौथ भगवान गणेश जी के पूजन इत्यादि करके उसने करवा चौथ का व्रत किया। तो व्रत करने के पश्चात उसको कुछ इसका इत्यादि के बारे में, पूजन के बारे में इतनी कुछ जानकारी नहीं थी। तो उसने अपने भाइयों से कहा कि मुझे तो भूख लग रही है, प्यास लग रही है। तो उन्होंने अपने बहन की व्यथा को देख नहीं पाए और उन्होंने क्या किया कि उसको भोजन आदि इत्यादि पहले ही ग्रहण किया, पूजन भी नहीं किया भगवान गणेश जी का, जो चंद्रमा को भी नहीं देखा। और क्या है कि गणेश जी रुष्ट हो गए और उसके पति को श्राप दिया कि इसका पति की मृत्यु हो जाए। तो उसके पति की मृत्यु हो गई। तो उसने कुछ समय के बाद भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पति की मृत्यु किस कारण हुई है। तो भगवान ने उससे कहा कि जब यह व्रत किया जाता है तो इस व्रत को करने पर पूर्ण विधि का पता होना चाहिए। और उसको नहीं पता था तो वो विलाप करने लगी। भगवान से उसने प्रार्थना की, हे भगवान सभी को इसके बारे में बताइए कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका प्रारण किस प्रकार किया जाता है। तो भगवान ने कहा प्रातःकाले स्नान आदि करके व्रत का निश्चय संकल्प आदि करके इसको प्रारंभ करें तथा दिन में कुछ जल इत्यादि ग्रहण ना करें और शाम के समय भगवान की कथा को सुनकर ही इसका प्रारण करें और शाम को चंद्रमा को देकर उनका पूजन करके अर्घ्य इत्यादि दे करके पहले भगवान को भोग लगाए तथा तत्पश्चात सभी लोग स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम आपके पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। सभी भक्तों को जय माता की। तो जैसा कि आपने पंडित जी से कथा भी सुनी कि इस व्रत में कथा का कितना महत्व होता है, और जैसा कि आपने पंडित जी से सुनी व्रत की कथा, जिसका बहुत महत्व है इस व्रत में, क्योंकि इस व्रत कथा के बिना व्रत भी जो है अधूरा माना जाता है। और क्या कुछ पूजा रहने वाली है, किस तरह से आप संकल्प लेकर व्रत रख सकती हैं और अपने जो आपने ये तपस्या की है, एक कठिन व्रत किया है, उसका फल आपको किस तरह से मिल सकता है, ये सारी बातें आपको पंडित जी ने बताई। तो आपको हमारी टीम की तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हम यही मंगल कामना करते हैं कि आज जिन्होंने भी व्रत रखा है, जो भी सुहागिनें हैं, उनका सुहाग जो है अमर रहे।